हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आजकल इन दिनों प्रगवे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट चल रहा है, फर्स्ट प्रगवे मास्टर्स टूर्नामेंट। फ्रेंड्स, यहाँ इस पूरे टूर्नामेंट में लगभग 6 सेक्शंस में ये गेम खेली जा रही है, मास्टर्स, चैलेंजर्स, ओपन, ई, एफ एंड जी सेक्शन। और यहाँ इस टूर्नामेंट के मास्टर्स सेक्शन में खेलने वाले 10 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी 2700 प्लस रेटिंग वाले खिलाड़ी हैं। तो मास्टर सेक्शन में काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। यहाँ इस मास्टर सेक्शन में भारत से 2 खिलाड़ी विदित संतोष गुजराती और हरिकृष्ण पैंताला ने पार्टिसिपेट किया है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम इसी टूर्नामेंट के सेकंड राउंड की है, जो विदित गुजराती ने बोरिस गेलफैंड के सामने खेली थी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की विदित गुजराती ने E4 के साथ, तो बोरिस गेलफैंड ने यहाँ E5 से रिप्लाई दिया। देन नाइट F3, तो नाइट F6 ऑब्वियस है, पैट्री ऑफ डिफेंस। देन नाइट टेक्स E5, D6 नाइट पर अटैक, तो नाइट F3, देन नाइट टेक्स E4, नाइट C3 ऑफरिंग नाइट एक्सचेंज, तो नाइट टेक्स C3, D टेक्स C3, देन बिशप E7 और इसके बाद बिशप E3, ब्लैक कैसल्स, देन क्वीन D2। यहाँ वाइट की ऑब्वियस प्लानिंग है कि वो ज़रूर यहाँ लॉन्ग साइड ही एसल करेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ ब्लैक को अपने नाइट को मूव करना है और इस नाइट को ब्लैक ने D7 स्क्वायर पर प्लेस किया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक अगर चाहे तो अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर भी ला सकता था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया था नाइट D7 और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया लॉन्ग साइड नाइट F6। शायद बोरिस को यहाँ ये नाइट F6 स्क्वायर पर काफ़ी अर्जेंटली चाहिए था, तो बिशप D3 C5, देन किंग B1। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे? ब्लैक का इधर अपने इस डी पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस सी पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बना सकता है, लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया B5। ओके, ठीक है, ब्लैक ने यहाँ अपने पॉन चेन को किंग के सामने पुश करना शुरू कर दिया है। और अब यहाँ वाइट क्या करे? वो यहाँ इस B5 पॉन को आराम से ले सकता है, बिशप टेक्स B5। लेकिन अगर यहाँ ये गेम इस तरह से आगे बढ़ती है तो ब्लैक यहाँ ज़रूर अपने रुक को किंग के सामने प्लेस कर ही लेगा। तो विदित ने यहाँ भी इस फ्री B5 पॉन को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया रुक एट H गोज़ टू E1। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे? वो यहाँ इस सी पॉन को भी आगे पुश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बोरिस ने किया रुक B8 और उनकी प्लानिंग वही ऑब्वियस पहले वाली कि वो यहाँ ज़रूर इस B फाइल में कुछ ना कुछ वीकनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विदित ने यहाँ किया बिशप G5 तो C4 और यहाँ ये C4 मूव बिशप पर अटैक बनाया। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर आप ब्लैक की पोजीशन को देखें तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वीकनेस नज़र नहीं आती, लेकिन विदित ने यहाँ ब्लैक की गेम में काफ़ी इंटरेस्टिंग वीकनेस ढूंढी। उन्हें यहाँ ये B8 रुक बिना किसी जोर के रखा हुआ नज़र आ रहा है, तो उन्होंने यहाँ अभी अपने इस बिशप को नहीं बचाया। उन्होंने यहाँ किया नाइट D4 और उनकी अगली प्लानिंग अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर ले जाकर रुक और क्वीन पर फॉक लगाने की है। और ऐसा होने के बाद ब्लैक को यहाँ ये क्वीन काफ़ी सोच समझ कर हटनी होगी, क्योंकि ब्लैक का E7 बिशप भी बिना किसी जोर के रह सकता है। तो ब्लैक ने यहाँ किया बिशप D7 ताकि वाइट अपने इस नाइट को C6 स्क्वायर पर रख ही न सके। नाइट F5, E7 बिशप पर अटैक। तो अब यहाँ बोरिस क्या करे? उन्होंने यहाँ ज़्यादा बेटर है कि अपने बिशप से, लाइट स्क्वायर्ड बिशप से नाइट को लेना ठीक समझा। बिशप टेक्स F5, देन बिशप टेक्स F5, नाइट E4। फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक ने बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया, तो अब यहाँ वाइट को करना ही पड़ा बिशप टेक्स E4, देन बिशप टेक्स G5, क्वीन पर अटैक, तो क्वीन टेक्स D6, क्वीन टेक्स D6, देन रुक टेक्स D6। और इस तरह यहाँ वाइट को एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने का मौका मिला, लेकिन उसका कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं। यहाँ आप इस सिचुएशन को बिल्कुल इक्वल ही कंसिडर करेंगे। हाँ, एंड गेम के लिए ये अपोजिट कलर्ड बिशप आमने सामने होंगे। तो बोरिस ने यहाँ पहले किया रुक एट F गोज़ टू E8। उन्होंने यहाँ इस बिशप को पिन किया और उनकी प्लानिंग यहाँ अपने इस F पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाने की ही होगी, लेकिन रुक एट D गोज़ टू D1, देन किंग F8, बिशप C6, रुक पर अटैक, तो रुक टेक्स E1, रुक टेक्स E1, देन बिशप F6, देन A3। और यहाँ ये A3 मूव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ब्लैक यहाँ अपने इस B पॉन को और आगे पुश नहीं कर पाएगा। तो G6, देन G3, A6, रुक E2, बिशप E7, देन किंग C6, रुक B6, बिशप पर अटैक, तो बिशप D7 स्क्वायर पर, देन रुक D6, अगेन उसी रुक पर अटैक, तो रुक D2।
ऑफरिंग रुक एक्सचेंज। और अगर यहाँ बोरिस रुक एक्सचेंज कर लें, सपोज वो यहाँ करे रुक टेक्स d2 तो उसके बाद किंग टेक्स d2, तो इस तरह यहाँ वाइट के पास एक ज़्यादा एक्टिव किंग होगा और ये एंड गेम कम से कम ब्लैक के लिए तो बहुत डेंजरस होने वाली है। बिशप c5 ओके यहाँ ब्लैक कर सकता है, वो यहाँ पहले इस f2 पॉन पर अटैक बना सकता है, तो वाइट भी यहाँ करेगा बिशप c8, वो भी यहाँ इस a6 पॉन पर अटैक बना सकता है। और सपोज ब्लैक यहाँ डिसाइड करे कि वो अपने से पॉन को आगे पुश करेगा तो बिशप a6, और इस तरह यहाँ ब्लैक को एटलीस्ट अपने ये 2 पॉन तो गंवाने ही होंगे। तो बिशप टेक्स f2 देन बिशप टेक्स b5, और नो डाउट क्लियरली यहाँ वाइट बेटर होगा। तो अभी यहाँ बोरिस ने रुक एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया रुक f6 देन किंग d1 बिशप c5, यहाँ इस f2 पॉन पर प्रेशर, तो किंग e1 देन किंग e7, बिशप को हटाना ही होगा तो बिशप c8 देन रुक c1, अगेन बिशप पर अटैक। तो विदित ने यहाँ पहले एक चेक दी, रुक e2 चेक, तो किंग d8, और फिर इसके बाद यहाँ उन्होंने अपने बिशप को बचाया, वो भी b7 स्क्वायर पर, या आप कह सकते हैं कि वापस रुक पर अटैक बनाया तो रुक f6 स्क्वायर पर, देन बिशप d5 तो रुक f5, बिशप b7 देन रुक f8, f4 तो h5 देन h4, ओके रुक d6 रुक e5। और आई थिंक अब यहाँ वाइट की प्लानिंग ज़रूर अपने इस f पॉन को आगे पुश करने की ही होगी। यहाँ ब्लैक ने किया रुक b6, उन्होंने यहाँ पहले इस बिशप पर अटैक बनाया, तो या फिर आप कहें कि उन्होंने यहाँ बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया, रुक टेक्स c5 देन रुक टेक्स b7 रुक c6 तो a5 देन f5 किंग d7 रुक a6, a5 पॉन पर अटैक। तो अब यहाँ ब्लैक क्या करे, b4, तो उसके बाद c टेक्स b4, a टेक्स b4, f टेक्स g6 देन b टेक्स a3, b टेक्स a3, f टेक्स g6 रुक टेक्स g6। और आई थिंक यहाँ ये सिचुएशन क्लियरली इन 4 पॉन्स के साथ वाइट की ही बेटर होगी। रुक b1 चेक तो किंग d2, एंड नो डाउट ब्लैक एटलीस्ट यहाँ इस h5 पॉन को तो डिफेंड नहीं कर पाएगा।